दोस्तों 20 ऐसे फोटोज हैं जो किसी को भी डरा सकते हैं। पैरानॉर्मल हमेशा लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर बिलीव करते हैं तो कुछ इसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। पर कुछ फोटोज और कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा उन लोगों के लिए एक चुनौती होते हैं, एक सवाल खड़ा करते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर बिलीव नहीं करते। आप इमेजिन करिए कि आप एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, एक हैप्पी फ़ोटो क्लिक करते हैं अपने परिवार के साथ, अपने करीबियों के साथ, और जब फिल्म डेवलप होकर आती है तो आपको उसमें क्रीपी सा अनइनवाइटेड गेस्चर नज़र आता है, तो आप क्या फील करेंगे? ऐसे कई सारे फ़ोटोज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नंबर 20, कूपर फैमिली का ये फ़ोटो हमेशा से एक मिस्ट्री बना हुआ है जो आज तक कभी सॉल्व नहीं हो सका। मदर, एक माँ और एक दादी माँ, दो बच्चों के साथ एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। जब वो अपने एक नए घर में टेक्सास में शिफ्ट होते हैं तब सेलिब्रेशन के तौर पे एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। पर हैरान वो लोग तब हो जाते हैं जब ये फिल्म डेवलप होके आती है तो उनको एक अजीब सा साया लटकता हुआ, एक डरावना सा साया उनके करीब नज़र आता है। नंबर 19, ये वीडियो मलेशिया के एक ड्राइविंग स्कूल का है। जब एक लड़की एक ड्राइविंग स्कूल में अकेले होती है तो उसके ऊपर किस तरह से पैरानॉर्मल अटैक होता है। आप फोटोज़ में देख सकते हैं कि खुद ब खुद कुर्सियाँ एक जगह से दूसरी जगह सरकने लगती हैं। लड़की जब चाह के गेट की तरफ जा रही होती है तब गेट ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है। ये फोटो नंबर 18, ब्राउन लेडी का ये फ़ोटो हमेशा से काफ़ी कंट्रोवर्शियल फ़ोटो रहा है। ये फ़ोटो सबसे पहले 1936 में एक मैगज़ीन में पब्लिश हुआ था। माना जाता है कि फ़ोटो में दिखने वाली ये जो लेडी है इसका नाम है डोरोथी, और माना जाता है, कहा जाता है कि इस लेडी के हस्बैंड को इसके ऊपर शक था कि वो उसे धोखा देती है, तो उसके हस्बैंड ने एक हॉल में उसे हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए कैद कर दिया था। और उस लेडी के गुजर जाने के बाद कई लोगों ने दावा किया है, कई लोग कहते हैं कि हमने उस लेडी को उसी हॉल के आसपास या हॉल के अंदर देखा। फोटो नंबर 17, नाचने वाला शैतान डेमोन। इस फोटो को ये जो शख्स है, इस शख्स की मौत होने के कुछ घंटे पहले ये फ़ोटो सीसीटीवी से लिया जाता है। इसमें आपको एक शेडो दिख रहा है, काले रंग का शेडो, और वो शेडो ऐसा लग रहा है जो बेड पे पेशेंट है उसके ऊपर डांस कर रहा है। और ये फ़ोटो क्लिक होने के कुछ देर बाद ही उस बंदे की मौत हो जाती है। फोटो नंबर 16, ये फ़ोटो 1924 में अमेरिका के एक तालाब से लिया गया था। होता यह है कि वहाँ एक शिप होती है और शिप के जो दो क्रू मेंबर होते हैं, जेम्स और माइकल, उनकी रहस्यमय मौत हो जाती है उस तालाब में। जब उनकी मौत की वजह तलाश करने बाकी के क्रू मेंबर जाते हैं तो उनको तालाब में अपने वही दो क्रू मेंबर जिनकी कुछ 2 दिन पहले मौत हुई होती है, उनका चेहरा उनको तालाब के पानी में नज़र आ रहा होता है। फोटो नंबर 15, ये फ़ोटो 1962 में लिया गया था और इस फोटो को आज तक कोई भी गलत साबित नहीं कर पाया है। 1978 में CIA ने कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए शेयर किए, जिसमें उन डॉक्यूमेंट में CIA ने हज़ारों ऐसे फ्लाइंग UFO अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात कही, जिसका आज तक हमें पता नहीं है कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहाँ थे, कहाँ से आए थे और कहाँ गए। फोटो नंबर 14, ये फ़ोटो 1959 में नोबल चिनेरी नाम की एक महिला ने अपने हस्बैंड का लिया। जब उनके हस्बैंड अपनी माँ की फ्यूनरल में जा रहे थे तो होता है जब वो फ़ोटो क्लिक करती हैं और फिल्म डेवलप होके आती है तो उस वक्त उनकी माँ उनकी कार के पीछे बैठी होती हैं। और कई रिसर्चर ने और एक्सपर्ट्स ने इस फ़ोटो को एग्जामिन किया और पाया कि ये फ़ोटो पूरी तरह से जेन्युइन है, रियल है। फ़ोटो नंबर 13, ये फ़ोटो एक मिलिट्री एयरबेस का है। सनसेट इंग्लैंड एक एरिया है, वहाँ का है। इंग्लैंड में सनसेट एक मिलिट्री बेस एरिया है, वहाँ का है। ये फ़ोटो 1987 में क्लिक किया गया था। ये महिला जब फाइटर प्लेन में बैठ के फ़ोटो क्लिक करवाती हैं तो उनका कहना था कि उस वक्त प्लेन में उनके अलावा कोई भी दूसरा नहीं था, पर एकदम से उन्हें काफ़ी ठंड सी महसूस हुई, काफ़ी ठंडा सा एहसास हुआ। और जब फिल्म डेवलप होके आती है तो एक अनजाना शख्स जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता है वो ड्राइविंग सीट पे होता है। फोटो नंबर 12, ये फ़ोटो अब तक का सबसे ज़्यादा क्रीपी और डरावने सुपर नेचुरल फ़ोटोज़ में से एक माना जाता है। इस फोटोज़ में आप क्लियर देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन घोस्ट आपको साइड में, राइट हैंड साइड में नज़र आता है चर्च के अंदर। और कई रिसर्चर ने इसके ऊपर रिसर्च किया और पाया कि ये फ़ोटो पूरी तरह से रियल है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। फोटो नंबर 11, स्कैरी जापानीज़ गर्ल। ये फ़ोटो कई लोगों का कहना है कि ये फ़ोटो जापान के एक पैरानॉर्मल शो के दौरान क्लिक किया गया था। आप इस लड़की की गर्दन देख सकते हैं कि बड़े अजीब गरीब तरीके से टेढ़ी है और इसके फेस एक्सप्रेशन भी काफ़ी अजीब हैं। पर बाद में ये
प्रूफ होता है कि भाई ये लड़की का जो फ़ोटो है वो फेक है, ये रियल नहीं है। फ़ोटो नंबर 10, ये फ़ोटो विलियम का है जो 1860 में क्लिक किया गया था और कई लोग मानते हैं कि ये सबसे शुरुआती पैरानॉर्मल फ़ोटोज़ में से एक है। फ़ोटोज़ में विलियम के पीछे जो आपको परछाई, एक शेडो नज़र आ रहा है, वो लोगों का कहना है कि वो विलियम के डेड रिलेटिव्स हैं जो उस फ़ोटो में कैप्चर हुए हैं। फ़ोटो नंबर 9, ये फ़ोटो 1891 में इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी में लिया गया था और ये इंग्लैंड के एक कमांडर हैं। जो एक साया आपको एक चेयर पे नज़र आ रहा है, वो एक ब्रिटिश कमांडर हैं और लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी समय इसी लाइब्रेरी में गुजारा था। फ़ोटो नंबर 8, ये फ़ोटो 1919 में विक्टर गॉडर्ड नाम के एक शख्स ने क्लिक किया था और कहा जाता है कि लास्ट 4th रो में जो बंदा दिख रहा है, फ्रेडी जैक्सन, वो फ़ोटो क्लिक होने से कुछ दिन पहले ही उसकी मौत होती है। फ़ोटो नंबर 7, ये फ़ोटो 1947 में एंड्रियो नाम की एक महिला ने क्लिक किया था। जब उनकी बच्ची की मौत हो जाती है तो वो अपनी बच्ची की कब्र पे जाके फ़ोटो क्लिक करती हैं और जब फिल्म डेवलप होती है तो वहाँ पे उन्हें एक बच्ची नज़र आती है। हालांकि जब उन्होंने फ़ोटो क्लिक किया होता है तो उनका कहना होता है तब कब्रिस्तान में कोई भी नहीं होता, पर जब फिल्म डेवलप होकर आती है तो उस फ़ोटो में एक बच्ची नज़र आती है। उनका कहना है कि ये बच्ची उनकी बेटी नहीं है, ये किसी और बच्ची का घोस्ट था। और कई रिसर्चर्स ने इस फ़ोटो के पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद ये कहा है कि ये फ़ोटो 100% रियल है और आज तक उस बच्ची का किसी को भी पता नहीं कि वो बच्ची कौन थी, क्या थी, कहाँ से आई थी। फ़ोटो नंबर 8, अमिटी विले का घोस्ट, ये फ़ोटो 1976 में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम ने क्लिक किया था जब वो एक मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने गए थे और उनका मानना था कि ये सारे मर्डर्स के पीछे किसी पैरानॉर्मल शक्ति का, पावर का रोल है। जो फोटो में जो बच्चा नजर आ रहा है उसका नाम है डी फियो, जिसकी एज है 9 साल। उसकी 2 बहनों का, उसके भाई का, उसके माता पिता का मर्डर उसका सबसे बड़ा भाई करता है और माना जाता है कि उसके सबसे जो बड़ा भाई होता है वो पोजेस्ड होता है, किसी पैरानॉर्मल शक्ति उसके ऊपर काबूज होती है पूरी तरह से। और कई सारे रिसर्चर्स ने इस फोटोज़ की एग्जामिन किया और पाया कि पूरी तरह से 100% रियल है और इस मर्डर मिस्ट्री के ऊपर कई सारी हॉरर मूवीज, सीरियल भी बन चुकी हैं। फोटो नंबर 7, ये फोटो 1988 में क्लिक हुआ था जब एक फायर फाइटर की गाड़ी एक ट्रक से जाके क्रैश हो जाती है। तब वहाँ के पास से लगे एक सीसीटीवी कैमरे से ये इमेज वायरल होती है कि एक वाइट कलर का शेडो, कुछ लोगों का मानना है कि ये एक एंजल होता है, कुछ लोगों का मानना है कि ये ईश्वरीय कोई दूत होता है, और वो वाइट कलर का शेडो उस कार के बीच में आ जाता है। तो बड़ी हैरान अंगेज तौर पे वो जो ड्राइवर होता है, फायर फाइटर होता है, उसकी जान बच जाती है। और उस फायर फाइटर का ये कहना होता है कि जितना बुरा उसका एक्सीडेंट होता है, इतने बुरे एक्सीडेंट में उसका बच पाना, उसे खरोच भी नहीं आती है और उसका बच पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। फोटो नंबर 6, ग्रैंडपा का घोस्ट। ये फोटो 1997 में एक डेनिस रुसेल नाम के एक बंदे ने अपनी दादी का फोटो क्लिक किया और उसने ये फोटो अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे रिलेटिव्स को भेज दिया। तब तक किसी ने भी, ये फिल्म डेवलप होकर आ गई, पर तब तक किसी ने भी फोटोज़ में नोटिस नहीं किया कि उसकी दादी के फ़ोटो के पीछे उसके ग्रैंडपा खड़े हुए हैं। हालांकि ग्रैंडपा को मरे हुए उस वक्त 20 साल हो चुके होते हैं। 2000 में एक क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान जब पुराने फ़ोटोज़ सारे परिवार वाले देख रहे होते हैं, तब वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी ग्रैंडपा का घोस्ट है जो उनकी ग्रैंड मदर के जस्ट पीछे खड़ा होता है। फोटो नंबर 5, ये फोटो फिलीपीन में क्लिक हुआ था। हालांकि फोटो में नजर आने वाली दोनों लड़कियों का कहना है कि जब वो फोटो क्लिक करवा रही थी तब उनके अलावा कोई भी दूसरा नहीं था। एक बंदा था उनका फ्रेंड जो फोटो क्लिक कर रहा था और सामने सिर्फ वो दोनों ही थी। और ये फोटो डिजिटल कैमरे से क्लिक होता है तो डबल एक्सपोजर का इसमें कोई सवाल ही नहीं आता है। पर आप देख रहे हैं कि जब फोटो में वो लोग देखते हैं तो उनके पास एक अजीब सा क्रीपी सा शेडो होता है। हालांकि लड़कियों का कहना है कि जिस वक्त ये फोटो क्लिक हुआ जा रहा था तब उन्हें काफ़ी ठंड सी महसूस हो रही थी, बड़ा अजीब सा उन्हें फील हो रहा था। फोटो नंबर 4, ये फोटो 2006 में अमेरिका के एक अबेंडन, एक वीरान पड़े हॉस्पिटल से क्लिक किया जाता है। कहा जाता है कि फ़ोटो में दिखने वाली जो लड़की है वो इसी हॉस्पिटल में कभी किसी ज़माने में नर्स की जॉब करती थी और उसका अफेयर उसी हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर से हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बाद में डॉक्टर उसे छोड़ देता है। तब वो लड़की सुसाइड कर लेती है उसी हॉस्पिटल में और तब से उस हॉस्पिटल में
बड़ी ही रहस्यमय मौतें होना शुरू हो जाती हैं। मौतों का आंकड़ा इतना ज़्यादा होता है कि मजबूर होकर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को हॉस्पिटल वहाँ से स्विच करना पड़ता है। और कई रिसर्चर्स ने इस फ़ोटोज़ को एग्जामिन किया और उन्होंने माना कि फ़ोटो पूरी तरह से रियल है। फ़ोटो नंबर 3, इस फ़ोटो में नज़र आने वाले बच्चे और नज़र आने वाले जो शेडोज़ हैं, कहा जाता है कि ये 1930 में एक एक्सीडेंट होता है एक स्कूल बस का ट्रेन के साथ, और जितने भी उस स्कूल बस में बच्चे होते हैं और जो ड्राइवर होता है सबकी मौत हो जाती है। तो कहा जाता है कि अक्सर लोगों को उन बच्चों की आत्माएं और उस ड्राइवर की आत्माएं उस पर्टिकुलर एरिया में नज़र आती हैं। फ़ोटो नंबर 2, ये फ़ोटो इंग्लैंड के एक चर्च में 1999 में क्लिक होता है। और फोटो, हालांकि चर्च एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जब वो फ़ोटो क्लिक करवाते हैं उस वक्त चर्च में कोई भी नहीं होता कैमरामैन के अलावा, पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो में एक ब्लैक कलर का शेडो, एक ब्लैक कलर के कपड़ों में एक बंदा साफ नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बंदा ब्लैक कपड़ों में नज़र आ रहा है ये उसी चर्च का एक पुराने मिनिस्टर थे जिनकी कई सालों पहले मौत हो चुकी थी। फ़ोटो नंबर 1, ये फ़ोटो अमेरिकन की एक पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी ने क्लिक किया था, जो वो घोस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे थे। जब उनका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ तब उन्होंने देखा कि उनका जो मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है उसकी काफ़ी स्ट्रेंज सी रीडिंग आने लगी, काफ़ी स्ट्रेंज सी रीडिंग शो कर रहा था। तब उन्होंने चारों तरफ ये रैंडम पिक क्लिक किए। जब फिल्म डेवलप होकर आई तो उन्हें ये औरत वहाँ बैठी हुई नजर आई। कई लोगों ने इस फोटो को एग्जामिन किया और पाया कि ये फ़ोटो 100% रियल है।